गांव में सलमान नाम का नौजवान रहता था। वो गरीब नहीं था, हालात अच्छे थे, कारोबार भी चल रहा था और दोस्तों की महफिलें भी जमती थी। लेकिन एक बड़ी कमी थी, वो नमाज को अहमियत नहीं देता था। इसकी माँ रोज कहती, बेटा नमाज पढ़ो, ये हमारे दीन की बुनियाद है। लेकिन वो हंसते हुए जवाब देता, उम्मी, जिंदगी अभी लंबी है, मैं जवान हूं, बुढ़ापे में पढ़ लूंगा, अभी तो मजे करने का वक्त है। गुनाहों में डूबा। आहिस्ता आहिस्ता सलमान की जिंदगी में गुनाहों का रंग बढ़ता गया। वो झूठ बोलने लगा, कारोबार में धोखा देने लगा, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता, महफिलें करता, रात देर तक खेल कूद में रहता। बाहर से देखने में वो खुश दिखाई देता, लेकिन हकीकत ये थी कि इसके दिल का सुकून खत्म हो चुका था। अक्सर रातों को तन्हा बैठकर सोचता, पता नहीं क्यों दिल बेचैन है, सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं। माँ की दुआएं। माँ बार बार कहती, बेटा नमाज छोड़ने से दिल मुर्दा हो जाता है, अल्लाह नाराज होता है। लेकिन वो कहता, उम्मी, सब कुछ ठीक है, अल्लाह सब मुआफ कर देगा। हादसा। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि एक नौजवान हादसे में मर गया। वो भी सलमान का ही दोस्त था। जवानी में अचानक मौत। सलमान जनाजे में शामिल हुआ। कब्र खोदी जा रही थी, लाश कब्र में उतारी गई, मिट्टी डाली जा रही थी। मौलवी साहिब ने कहा, याद रखो, कब्र अंधेरा है, नमाज ही रोशनी है। पहला सवाल नमाज का होगा। जो नमाज छोड़ता है इसका हिसाब बहुत सख्त है। ये सुनकर सलमान के जिस्म में कपकपी तारी हो गई। इसने खुद से कहा, आज मेरा दोस्त चला गया, कल मेरी बारी भी आ सकती है। लेकिन मैं तो खाली हाथ हूं, मेरी तो नमाज ही नहीं। मेरा क्या होगा? जिंदगी का बुझ जाना। इसी दिन शाम को सलमान घर आया तो उसके कारोबार में बड़ा नुकसान हो गया। माल डूब गया, लोग कर्ज मांगने लगे। दोस्त जिनके साथ वो वक्त गुजारता था, सब ने मुंह मोड़ लिया। घर में गुर्बत का साया छा गया। माँ बीमार हो गई। अब वही सलमान जो खुशहाल था, एक दिन मुश्किल से गुजारने लगा। इसके पास दौलत थी लेकिन सुकून नहीं था। अब दौलत भी खत्म हो चुकी थी। एक रात वो रोते हुए कहने लगा, आउला, सब कुछ खत्म हो गया, ये बुझती जिंदगी क्यों है? सुकून कहाँ चला गया? अचानक इसे याद आया कि माँ हमेशा कहती थी, नमाज सुकून है, नमाज रोशनी है। तौबा और वापसी। अगले दिन फजर की अजान हुई। कई साल बाद सलमान मस्जिद की तरफ गया। वुजू करते वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब पहली रकत में सजदा किया तो वो फूट फूट कर रो दिया, आउला, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने नमाज को छोड़ दिया, तेरा हुक्म तोड़ा, मुझे मुआफ कर दे, मुझे दोबारा जिंदा कर दे। इसी दिन से इसकी जिंदगी बदल गई। वो 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो गया। कारोबार में आहिस्ता आहिस्ता बरकत आने लगी। दोस्तों की बजाय नेक लोगों की सोहबत में रहने लगा। माँ की बीमारी भी कम होने लगी। अंजाम। कुछ साल बाद जब गांव वाले सलमान को देखते तो हैरान होते। वही नौजवान जो कभी नमाज छोड़ता था, आज सबको मस्जिद की तरफ बुलाता था। वो कहता, मैं गवाह हूं कि जो नमाज छोड़ दे इसकी जिंदगी अंधेरों में डूब जाती है, और जो नमाज थाम ले अल्लाह इसके दिल को नूर से भर देता है। सबक। नमाज छोड़ने वाला शख्स दुनिया में भी सुकून से महरूम हो जाता है और आखिरत में भी सख्त हिसाब के लिए तैयार रहे। लेकिन जो तौबा कर ले और नमाज थाम ले, अल्लाह उसके दिल और जिंदगी को रोशनी से भर देता है।